हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मैं कि आप अच्छे होंगे। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइथन में क्लास फंक्शंस के बारे में। ठीक है। सो पिछले लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि पाइथन में इसको एक मिनट में हटा देता हूँ। लूप्स के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है। तो आज हम लोग पाइथन में पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली फंक्शंस होता क्या है? ठीक है। और फंक्शंस का क्या यूज पड़ेगा, हम लोग फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। फंक्शंस कैसे बनाना है, फंक्शंस का बेसिक स्टार्टिंग कैसे होता है। ठीक है। फंक्शंस के बारे में आज हम लोग का पूरा ये लेसन होगा। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला चीज को दिमाग में आता है हम लोग के कि व्हाट इज फंक्शन, और ये क्या सिर्फ पाइथन में है या मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा इसमें भी है। सो मैं ये बता दूं कि पाइथन हो या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, फंक्शंस का कंसेप्ट कॉमन है। फंक्शन कोड रीयूजेबिलिटी के लिए काम आता है। ठीक है। अब कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सपोज कि आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है। और उसके अंदर रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स है, लाइक ये करो, ये प्रिंट करो, ये प्रिंट करो। ठीक है। और वो रिपीटेटिव टाइम्स है, तो उस केस में हम फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ठीक है। फंक्शंस मतलब बताता है कि कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए वो ब्लॉक ऑफ कोड को कंबाइन करके लिखा जा रहा है। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड फंक्शंस। ठीक है। तो पाइथन में फंक्शंस हम कैसे बनाते हैं, आज हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए दिखाता हूँ सब। लेट अस स्टार्ट। सपोज अगर हमको कोई फंक्शन बनाना है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हेलो करने के लिए। ठीक है। हम यूजुअली प्रिंट हेलो करके, हेलो वर्ल्ड करके भी कर सकते हैं। बट सपोज करो कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं उसके लिए, और उस फंक्शन का काम होगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है। सबसे पहले फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, डेफ। ठीक है। डेफ मीन्स डेफिनेशन। डेफ लिखेंगे, और जो फंक्शन का नाम है ना, यूजुअली नाम वैसा ही रखना चाहिए जो परफॉर्म करेगा वो फंक्शन काम। जैसे कि मेरे केस में मेरा जो फंक्शन है वो क्या करने वाला है, वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाला है। ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं प्रिंट अंडरस्कोर हेलो वर्ल्ड। ठीक है। मेरा ये फंक्शन है। और हमको पता है कि कोई भी फंक्शन जब बंद होता है तो ये स्मॉल ब्रैकेट उसमें ऐड होता है। ठीक है। उसके बाद एक एंटर मारे, इंडेंटेशन क्रिएट हो गया। ठीक है। अब इसमें कर देंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब मेरा जो फंक्शन बना प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एक फंक्शन बन गया। ठीक है। सिंटेक्स यही है फंक्शन क्रिएट करने का। ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम फंक्शन बना तो लिए, बट फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है। ठीक है। जब तक तुम किसी फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि फंक्शन के अंदर जो प्रिंट करना है या जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। तो दूसरा स्टेप होता है फंक्शन कॉलिंग। यहां पर इस स्टेप को क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग फंक्शन। ओके। डिफाइनिंग फंक्शन मतलब हम अपना फंक्शन बना रहे हैं और उसको डिफाइन कर रहे हैं कि वो क्या काम करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप होता है फंक्शन कॉलिंग। अगर फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। तो उस फिर कोई फायदा नहीं है फंक्शन बनाने का। ठीक है। मतलब तुम बस एक बना लिए और उसका कोई यूज नहीं किए। ठीक है। तो फंक्शन कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब फंक्शन कॉलिंग कैसे करना होता है? सिंपल सा, उस फंक्शन का नाम लिख दो, बस यही है। तो अब क्या होगा, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है। देखो क्या होगा। सबसे पहले कंपाइलर आएगा। ठीक है। इंटरप्रेटर इतना को रीड करेगा, कहेगा अच्छा एक फंक्शन बनाया यूजर ने जो ये काम करना है, बट अभी तक तो कॉल नहीं किया। फिर वो नीचे आएगा और इस लाइन को देखेगा,
अच्छा कॉल करना है तो ये इस पे जाएगा और इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये फंक्शन जैसे कॉल होगा तो ये अपना वर्क स्टार्ट कर देगा जो इसको करना है, ठीक है? यानी कि प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। रन करो। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये देखो, हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट हो गया आउटपुट में। सो यही है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, ये बेसिक है। फंक्शन हम यहाँ पर क्या किए, फंक्शन एक बनाए और उस फंक्शन को कॉल किए, ठीक है। अब चलो कुछ एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम एक फंक्शन बनाना चाहते हो जो दो इनपुट ले, दो नंबर ले, ठीक है, और उसका सम अप करके दें, ठीक है। दो इनपुट उसमें हम एज अ इन पैरामीटर पास करेंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा ये पैरामीटर क्या होता है। सो पैरामीटर कुछ भी नहीं है, जो इनपुट हम किसी फंक्शन में देते हैं दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। तो फंक्शन जो है मेरा उस इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है और एक आउटपुट जनरेट करता है जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो उसी तरह यूजुअली भी तुम फंक्शन में क्या होता है ना, फंक्शन का बेसिक रोल क्या है कि किसी भी फंक्शन में इनपुट दो, उसके अंदर कुछ परफॉर्मेंस होगा, कुछ ऑपरेशंस होगा, ठीक है, और जो भी ऑपरेशन करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, उसको वो रिटर्न कर देगा या प्रिंट कर देगा, ठीक है। सो फंक्शन ये इतना सही काम करता है। फंक्शन कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है, फंक्शन इनपुट लेता है या बिना इनपुट के भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं जहां पर हम अपने फंक्शन में दो पैरामीटर पास करेंगे और वो उन दोनों पैरामीटर को, यानी कि दो इंटीजर पैरामीटर को सम अप करके आउटपुट रिटर्न करेगा, उन दोनों का सम, ठीक है। सो इसका, और हाँ, हमेशा फंक्शन का नाम वैसा ही रखो जो वो काम करने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपना एक डेफ बनाए, प्रिंट फाइंड सम करके, चलो फाइंड अंडरस्कोर सम, ठीक है। सो इसके अंदर हम ए कॉमा बी पास किए, ठीक है। और एक हम रिजल्ट बना रहे हैं, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स इज सम, ठीक है। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, फंक्शन कॉलिंग, फाइंड सम। और इसमें, और हाँ एक और चीज है, जब तुम फंक्शन कॉल कर रहे हो ना और अगर उसमें पैरामीटर पास करना है तो यहाँ पर तुमको वैल्यू डालना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी उसको पता चलेगा कि ए और बी की जगह क्या होगा। चलो पहले एग्जीक्यूट लिखते हैं फिर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो सम था, 12 एक नंबर था और 5 एक नंबर था, ठीक है। सो अभी इसमें क्या होगा, अब देखो ये प्रोग्राम अगर हम रन करेंगे ना तो क्या होगा बताते हैं। सबसे पहले वो आएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ेगा इसको, देखेगा अच्छा फाइंड सम करके एक फंक्शन बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा ए कॉमा बी इसमें एज अ इनपुट पैरामीटर पास हो रहा है, मतलब एक इनपुट, दो इनपुट इसमें पास हो रहा है ए और बी। अभी उसको पता नहीं कि ए और बी का वैल्यू क्या है, बस वो समझेगा कि इस फंक्शन में दो इनपुट पास हो रहा है ए और बी, ठीक है। अब अंदर आएगा, देखेगा अच्छा एक वेरिएबल बना सम, और जो एक्चुअल में ए और बी का सम करके यानी कि ऐड करके सम में असाइन किया जा रहा है, ठीक है। फिर प्रिंट कर दो सम ऑफ टू नंबर इज सम को प्रिंट कर दो। तो यहां तक वो समझ गया कि करता क्या है फंक्शन, बट उसको अभी ए और बी का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो अब वो नीचे आएगा, फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। जैसे फंक्शन कॉल होगा तो 12 और 5 हम यहाँ पास किए फंक्शन कॉलिंग के टाइम में, तो ये 12 का वैल्यू इस ए में चला जाएगा और ये 5 का वैल्यू इस बी में चला जाएगा। और जैसे 12 और 5 यहाँ जाएगा तो 12 और 5 का सम होकर के सम में वो वैल्यू असाइन हो जाएगा जो कि इक्वल्स टू 17 होता है। उसके बाद ये लाइन प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ टू नंबर इज सम दैट इज 17। तो चलो रन करके देखते हैं इसको। आ गया, सम ऑफ टू नंबर इज 17, ठीक है। तो बेसिकली यही है इसमें मेरे फंक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है।
और देखता हूँ कोई प्रोग्राम है क्या। फंक्शन, और हाँ मैंने ये भी कोड लिखा था कुछ, चलो तुम लोग को एक बार एक्सप्लेन कर दूं। सो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। मतलब फंक्शन कुछ भी नहीं है, एक कॉम्बिनेशन है मल्टीपल स्टेटमेंट्स का, जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। अब वो इनपुट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, और वो जो इनपुट हम फंक्शन में पास करते हैं ना, उसको हम या तो पैरामीटर्स बोल सकते हैं या आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, माई फंक्शन, जिसका की काम है प्रिंट हेलो करो और प्रिंट बाय करो, ठीक है। फिर हम उस फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया, ये खत्म हो गया। अब सेम यहीं पर हम एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जिसमें कि दो आर्गुमेंट ए और बी जा रहा है, और ये, और हाँ, फंक्शन हमें एक तरह से रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है। रिटर्न कर दो या उसी चीज को प्रिंट कर दो। रिटर्न करने पर क्या होता है कि जब हम यहाँ पर उसको कॉल करते हैं ना, तो इस पूरे को अगर हम कुछ प्रिंट नहीं करवाएंगे तो वो कुछ भी नहीं आउटपुट देगा, क्योंकि तुम सिर्फ रिटर्न किए हो, ठीक है। अब यहाँ जैसे हम रिटर्न, यहाँ पर इस फंक्शन का क्या वैल्यू था? रिटर्न सम। पिछले कोड में, यहाँ वाले कोड में हम क्या कर रहे थे? यहाँ वाले कोड में हम प्रिंट ही करवा दे रहे थे सम को, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या किए हैं? रिटर्न करवाए सम को। तो रिटर्न और प्रिंट में डिफरेंस है। रिटर्न करने पे आउटपुट एक्सप्लिसिटली नहीं प्रिंट होता है। अगर तुमको आउटपुट प्रिंट करवाना है तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो और उस वेरिएबल को प्रिंट कर दो, या इस पूरे फंक्शन को प्रिंट कर दो, तो वो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज था फंक्शन के तरफ से। अब दूसरा चीज है, हाँ, सपोज एक और मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम फंक्शन बनाया है, कैलकुलेट अंडरस्कोर एवरेज, और उसमें हम थ्री पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स या इनपुट जो बोलना है बोल लो, वो थ्री नंबर्स हम एक तरह से पास करें, ए बी और सी। और एवरेज का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ थ्री एलिमेंट्स है तो डिवाइडेड बाई थ्री, टू होगा तो डिवाइडेड बाई टू। तो ये मेरा एवरेज प्रिंट कर रहा है, या फिर रिटर्न करना भी तुम चाहो तो रिटर्न भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शनल चीज होता है रिटर्न करवाना। प्रिंट करवा सकते हो, रिटर्न भी करवा सकते हो। चलो इस केस में हम प्रिंट ही करवाएंगे उसको, ठीक है। उसको हटाओ। उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन कॉल किए 1 2 3 पास करके, और रिजल्ट, क्योंकि हम चूंकि ये रिटर्न कर रहा है फंक्शन, तो कुछ आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को हम स्टोर कर लिए रिजल्ट में और उस प्रिंट रिजल्ट कर दिए, ठीक है। तो यही चीज था, ये सिंपल सा एवरेज कैलकुलेशन के लिए था। पिछला पेज में था मेरा सम कैलकुलेशन के लिए। फंक्शन समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब देखो फंक्शन जो है ना, दो तरीके का होता है। एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस पाइथन में, लाइक प्रिंट जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं वो भी एक फंक्शन है, ठीक है। लेंथ जो हम यूज कर रहे हैं वो भी एक फंक्शन है। रेंज जो हम अभी तक फॉर लूप में यूज किए थे, फॉर आई इन रेंज करके, वो भी एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका की डेफिनेशन प्री डिफाइंड है पाइथन में। पाइथन को जैसे तुम यू यूज करते हो तो उसको पता चल जाता है कि ये क्या काम करेगा ये फंक्शंस, ठीक है। उसी तरह कुछ कस्टम फंक्शंस होता है जो हम लोग एज पर आवर रिक्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस कोड में हम जैसे कैलकुलेट एवरेज करना था थ्री नंबर के इनपुट का, तो हम ये कस्टम फंक्शन बनाए, ये एज पर यूजर रिक्वायरमेंट हम फंक्शन बना दिए। तो ये कस्टम फंक्शन का लाया, और बिल्ट इन फंक्शन लाइक प्रिंट हो गया, लेंथ हो गया, रेंज हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, जो तुम नेट पर सर्च करोगे तो बहुत सारा मिल जाएगा। बट कंसेप्ट यही है कि फंक्शन दो तरीके का होता है, बिल्ट इन फंक्शन, कस्टम फंक्शन। कस्टम फंक्शन यूजर के अकॉर्डिंगली बनता है, यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाता है। और बिल्ट इन फंक्शन पाइथन में प्री एग्जिस्ट करता है, जिसका डेफिनेशन पाइथन को पहले से ही पता है, ठीक है। फंक्शन कैसे बनाते हैं पता चल गया, डेफ कीवर्ड यूज करना है और फंक्शन का नाम डालना है, और ब्रैकेट से स्टार्ट एंड करना है। अगर इनपुट रिक्वायरमेंट है तो इनपुट भी पास कर दो, नहीं रिक्वायरमेंट है तो एम्प्टी फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर वाला भी फंक्शन कॉल बना सकते हो, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग समझ में आ गया? ओके। अब एक और चीज है, रिकर्शन, ठीक है। अब ये रिकर्शन क्या चीज है मैं बताता हूँ। सो रिकर्शन का मतलब होता है कि जब कोई एक फंक्शन खुद को रिकर्सिवली कॉल करेगा, ठीक है, जब तक कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए,
उसको हम रिकर्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है here we will learn about recursion in Python, ठीक है। So recursion is like when a function call itself recursively, this is called recursion। मतलब कि एक पर्टिकुलर बेस कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाए, एक कंडीशन जब तक सेटिस्फाई हो रहा है तब तक कॉल करते चले जाओ, वरना फिर कॉल करना बंद कर दो। जैसे एक सपोज करो मेरा रिक्वायरमेंट है फैक्टोरियल कैलकुलेट करना किसी नंबर का। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर बोले कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 120। तो 5 का फैक्टोरियल 120 होगा। इसी तरह अगर कोई बोले कि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देने से 4 का फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा रिक्वायरमेंट था कि एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, ठीक है। तो हम फंक्शन बनाए डेफ फैक्टोरियल नम, ठीक है। और उसके अंदर हम एक इनपुट पैरामीटर यानी कि n पास कर दिए, ठीक है। इफ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0, अगर वो नंबर यूजर 1 या 0 डालता है तब तो रिटर्न 1 कर दो, क्योंकि 1 का भी और 0 का भी दोनों का जो फैक्टोरियल है वो 1 ही होता है, ठीक है। वरना फिर क्या करो कि वो नंबर इनटू फिर से एक बार ये फैक्टोरियल नम को कॉल करो और इस बार एक कम से कॉल करना। मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर n5 पास किए थे, तो चेक करेगा क्या n इक्वल टू 1 है, नहीं, मेरा तो n5 है। क्या n इक्वल टू 0 है, नहीं, तो ये इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा, ठीक है। और एल्स में जाते ही के साथ वो क्या रिटर्न करेगा, 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू, एक मिनट, 5 सॉरी n इंटू, ठीक है, n इंटू फैक्टोरियल, मतलब वो फंक्शन फिर से कॉल करो बट इस बार एक लेस के लिए, मतलब 5 - 1 4 के लिए, ठीक है। तो हम उस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे हैं, ये देख रहे हो, 5 इंटू फैक्टोरियल नम 5 - 1 यानी कि 4। इस बार 4 के लिए करो, फिर से ये कॉल होगा, 4 यहाँ पे पास होगा। फिर चेक करेगा इफ n इक्वल टू 1, क्या 4 इक्वल टू 1 है, नहीं है। क्या 4 इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो ये फिर से इफ खत्म हो गया, अब एल्स में आएगा। अभी हमको पिछले केस में याद है कि रिटर्न 5 इंटू था, अब यहाँ पर 4 इंटू हो जाएगा, पुराना वाला 5 तो है ही। तो इसी तरह एक तरह से सीक्वेंस बनते चला जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, हर फंक्शन कॉल से एक एक बार उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। और जब एक्चुअल में ये 1 बन जाएगा, ठीक है, इस बार 1 करके पास होगा, तो ये यहाँ आएगा और फिर से इसको कॉल करेगा, n इक्वल टू 1, हाँ है, तो रिटर्न 1 कर दो, तो यहाँ 1 रिटर्न हो जाएगा। स्टार 2 स्टार 1 स्टार 0। तो बेसिकली ये आउटपुट में आ जाएगा और इन सब का अगर मल्टीप्लिकेशन करेगा तो वो 120 रिटर्न कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर हम उसको रिटर्न करवा रहे हैं, तो इसको जरूरी है कि इसको किसी वेरिएबल में असाइन करवा के रखना, वरना फिर प्रिंट नहीं होगा ना। हम उसके बाद प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। चलो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर हम फैक्टोरियल ऑफ नंबर कॉल कर रहे हैं बट 3 के लिए कॉल कर रहे हैं, तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 कॉल होगा। क्यों? क्योंकि हर एक कॉल के बाद इसका n का वैल्यू डिक्रीज होता चला जा रहा है। ये जब खुद को कॉल कर रहा है तो एक वैल्यू कम के लिए, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे इसको 1 मिला तो रिटर्न 1 कर देगा, और 3 इंटू 2 इंटू 1 का आउटपुट 6 आ जाएगा, तो जो कि रिजल्ट में स्टोर होगा आरईएस में। और फाइनली हम उसी फैक्टोरियल को प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली
यही है रिकर्शन मतलब कि। और हाँ, ये एक बेस केस तुमको डालना पड़ता है, ठीक है? बेस केस बोलो या स्टॉपिंग कंडीशन बोल दो, अगर तुम ये बेस केस नहीं डालोगे तो रिकर्शन कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा, कुछ वाइल लूप जैसा, ठीक है? वाइल लूप में भी एक स्टॉपिंग कंडीशन होता है, उसी तरह रिकर्शन के अंदर भी एक स्टॉपिंग कंडीशन है या बेस केस है। अगर ये केस जैसे ही सेटिस्फाई होता है तो वहां पर वो रिकर्शन कॉल स्टॉप हो जाता है, वरना फिर वो कंटिन्यू रहेगा। तो यही है रिकर्शन मतलब, व्हेन अ फंक्शन, जो कि मेरा फंक्शन है, कॉल इटसेल्फ रिकर्सिवली till the base condition is satisfied, that is called recursion in python or any other programming language। recursion python में भी है, java में भी है, हर जगह है, ठीक है? सो यही है बेसिक कंसेप्ट रिकर्शन का। फंक्शंस के बारे में बता दिया, इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं, कस्टम फंक्शंस कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ क्लियर कर दिया। सो बेसिकली फंक्शन इतना सही है, ठीक है? अगर तुम लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसी तरह लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और कमेंट में अपना पास फीडबैक पास करो, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट इन पाइथन, या फिर देखते हैं ऊप्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 3 वीडियोस लाऊंगा, जिसमें कि सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का, एब्स्ट्रैक्शन का, बेसिक क्लास कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, स्टैटिक कीवर्ड कैसे यूज किया जाता है, डेकोरेटर्स क्या होता है, ठीक है? स्टैटिक मेथड्स क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट आज के लिए इतना सही है, और इसी तरह लाइक करते रहना और सब्सक्राइब करना। चलो, थैंक यू।